अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। इसके हम पार्ट जो हैं 11 पार्ट्स हैं उनको कवर करेंगे। उससे पहले हमें एक फार्मूला को नोट करना होगा। फार्मूला ये कहता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर 1 + 1/n हो और इसकी पावर हो n तो ये e के इक्वल है, यानी कि इस 1/n का ऑपोजिट यहाँ मौजूद हो। तो अगर आप ये देखें रफ में तो ये सिचुएशन क्या बनती है, 1 + 1/∞ होल पावर इन्फिनिटी, यानी एक्चुअली ये इस सिचुएशन बनती है 1 + 0 पावर इन्फिनिटी, यानी कि ये सिचुएशन इस टाइप की बनेगी 1 + 0 की होल पावर इन्फिनिटी। अगर ये सिचुएशन हो जाए तो ये किसके इक्वल होता है, ई के इक्वल होता है। इसी तरह से हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, अगर लिमिट n टेंड्स टू 0 हो, 1 प्लस यहाँ पे n हो और इसकी पावर 1/n हो। अभी देखिए सिचुएशन क्या बन रही है, 1 + 0 होल पावर इन्फिनिटी बन रही है। तो ये भी किसके इक्वल होता है, ई के इक्वल होता है। ठीक है, ये दो फार्मूले ये बहुत अच्छे तरीके से ज़हन-नशीन होने चाहिए। 1 + 1/n की होल पावर n, यानी कि यहाँ पे जो चीज़ हो उसका ऑपोजिट यहाँ मौजूद हो। अगर यहाँ 1/n है तो यहाँ n हो, तो ये ई के इक्वल होगी। अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। जी, हमारे जैसे पार्ट 1 में है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर 2n। इस फार्मूले के ज़रिए हमने ये देखा था कि जो चीज़ यहाँ पे हो उसका ऑपोजिट यहाँ होना चाहिए। मतलब यहाँ 1/n है तो यहाँ क्या होना चाहिए, n। 2 एक्स्ट्रा है, हम इस 2 को बाहर ले जाएंगे। पहले हमने देखना है कि हमारे पास क्या रिक्वायर्ड चीज़ होनी चाहिए। हमें 1/n है तो इसकी पावर क्या होनी चाहिए, n। हमने ये देखना है कि हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है और एक्स्ट्रा क्या है। अब एक्स्ट्रा क्या चीज़ थी, 2, उसे हमने यहाँ बाहर लिख दिया। ये लिमिट ब्रैकेट के अंदर चली जाएगी। ये लिमिट इक्वल होती है ई के और इसकी पावर 2 जो थी वो ई की पावर 2 बन गई। ये हमारा हो गया इसका पार्ट 1। जी, हमारे पार्ट 2 में है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की होल पावर n/2। बिल्कुल हमने पार्ट 1 की तरह करना है इसको भी। 1 + 1/n, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि इसकी पावर n हो। ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, 1/n का ऑपोजिट क्या है, n। यहाँ पे हमें n चाहिए। एक्स्ट्रा क्या चीज़ है, जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो है 1/2, उसे हमने बाहर ले लिया। फिर ये लिमिट अंदर चली गई। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर n और होल पावर 1/2। ये हो गया हमारे पास e की पावर 1/2। जी, अब हम आते हैं अपने पार्ट 3 पे। लिमिट n टेंड्स टू, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी लिखा हुआ है। एक बच्चों याद रखें, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, ये जो हमारे पास फार्मूला था इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी मीन्स ये, अब इन्फिनिटी आपके पास प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, दोनों सिचुएशन में ये ई के इक्वल ही होगा। ठीक है, अगर प्लस इन्फिनिटी है तब भी ई के इक्वल है, अगर माइनस इन्फिनिटी है तब भी ई के इक्वल ही है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस है, हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। हम ये माइनस डिनोमिनेटर में लेके यहाँ प्लस लिख दिया। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि इसकी पावर में -n होना चाहिए, जबकि हमारे पास क्या था, पॉजिटिव n था। तो हमने माइनस खुद से लिखा, तो हमें माइनस यहाँ बाहर खुद से लिखना पड़ेगा ताकि माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाए। अब ये लिमिट ब्रैकेट के अंदर चली गई। ये हो गया ई, ये हमारा
आंसर आ गया इसके पार्ट 3 का। अब हम करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में 1 + 1/3 n की होल पावर n। एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे चलते हुए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि यहाँ पे 3n होना चाहिए, जबकि क्या है हमें दिया हुआ n। 3 हमने ख़ुद से लिखा, अंदर मल्टीप्लाई किया है तो हमें बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि ये 3 से कैंसिल हो तो दोबारा n वाली सिचुएशन ही हो जाए। फिर ये लिमिट हमारी ब्रैकेट के अंदर चली गई। अंदर वाली लिमिट हमारे पास e बन गई और इसकी पावर 1/3। ये हमारा आंसर आ गया। अब है हमारे पास पार्ट 5। पार्ट 5 में यहाँ पे -∞ लिखा हुआ है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे +∞ हो या चाहे -∞ हो, दोनों सिचुएशन। जी हमारे पास पार्ट 5 है 1 + 4/n की होल पावर n। 1 + 4/n पावर n। इसमें लिमिट है n टेंड्स टू -∞। +∞ हो या -∞ हो, फार्मूले पे फ़र्क नहीं पड़ता। हमने दोनों सिचुएशंस में हमारे पास फार्मूला जो है 1 + 1/n होल पावर n = e ही रहता है। हमने देखना है हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए n/4, क्योंकि अगर यहाँ 4/n है तो हमें क्या चाहिए n/4। हमारे पास यहाँ क्या चीज़ थी, n थी, हमने क्या चीज़ एक्स्ट्रा लिखी 4 से डिवाइड भी किया और 4 से मल्टीप्लाई भी किया। ये लिमिट चलेगी ब्रैकेट के अंदर 1 + 4/n होल पावर n/4 होल पावर 4। ये अंदर वाली सारी चीज़ किसके इक्वल आ गई, e के, और इसकी पावर 4। ये हमारा आंसर आ गया। अब है हमारे पास पार्ट 6। पार्ट 6 में लिमिट x गोज़ टू 0 1 + 3x होल पावर 2/x। सिचुएशन वही बन रही है, समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी, यानी कि 1 + 0 पावर इन्फिनिटी सिचुएशन बन रही है। 1 + 0 होल पावर इन्फिनिटी सिचुएशन बन रही है। हमने उसी पैटर्न पे करना है। लिमिट x गोज़ टू 0 1 + 3x। हमें क्या चाहिए, इसकी पावर में 1/3x। ये जो चीज़ होती है इसका ऑपोजिट हमें यहाँ चाहिए होता है। एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे, ये तो x मौजूद था, हमने 3 खुद से लिखा, डिवाइड में तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 2 जो है ये भी हम बाहर ले गए थे। समझ आ गई। एक ये 3 है जो हमने ख़ुद से अंदर लिखा है, तो ज़ाहिर बात है हमने अंदर लिखा है, डिवाइड किया है तो बाहर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और ये 2 जो ऑलरेडी मौजूद था ये वो है। ये हमारे पास आ गया e, इसकी पावर 6। पार्ट 7 में हमारे पास है 1 + 2x² होल पावर 1/x², और लिमिट है हमारे पास x गोज़ टू 0। सिचुएशन हमारे पास फिर वही आ गई 1 + 0 होल पावर 1/0, यानी कि इन्फिनिटी। 1 + 0 होल पावर इन्फिनिटी। हमने फिर ऐसे ही करना है, जो हमारे स्टेप्स हैं उन्हीं को फॉलो करना है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि पावर में 1/2x² मौजूद हो, जबकि हमारे पास 1/x² था। हमने क्या चीज़ खुद से लिखी, हमने 2 खुद से लिखा, तो हमें यहाँ पे 2 क्योंकि बाहर अंदर डिवाइड किया है तो बाहर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। लिमिट हम ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं।
ये आ गई ई इसकी पावर 2। पार्ट 8 में हमारे पास h की फॉर्म में लिमिट h गोज़ टू 0 1 माइनस 2h होल पावर 1/h। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता x लिखा जाए वेरिएबल, h लिखा जाए या कुछ भी हो। ये है 1 प्लस माइनस 2h, हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब हमारे पास ये जो चीज़ है इसका ऑपोजिट हमें यहाँ लिखना है, ये चीज़ हमें बनानी है। मैंने वो लिख दी। जो चीज़ हमारी रिक्वायरमेंट थी वो मैंने लिख दी। हम देखते हैं हमने एक्स्ट्रा क्या किया, 1/h ऑलरेडी मौजूद था, -2 से डिवाइड किया तो हमें ऑफ कोर्स -2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब ये क्या होगा, लिमिट ब्रैकेट के अंदर चली गई। हो गया हमारे पास e की पावर -2 विच इज इक्वल टू 1/e पावर 2। पार्ट 9 में हमारे पास है लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x एंड होल पावर h। इस पार्ट में हमने क्या करना है कि देखें न्यूमरेटर सिंगल है, डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं, हम इसको स्प्लिट भी नहीं कर सकते। हाँ, हम एक काम कर सकते हैं, वो क्या है, अगर हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उल्टा दें तो आपको पता है कि क्या होता है, पावर हमारे पास नेगेटिव हो जाती है। हमने अंदर वाली चीज़ को उल्टाया तो पावर हमारे पास क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। अब हम इसको स्प्लिट कर देते हैं, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/x प्लस x/x एंड होल रेज़्ड टू पावर -x। ये आ गई 1/x प्लस x/x 1 के इक्वल होता है। अब बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चंस के पैटर्न पे चलते हुए 1 प्लस 1/x, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ x आना चाहिए। क्या चीज़ एक्स्ट्रा है, -1 एक्स्ट्रा, ये माइनस हमने बाहर निकाल दिया। लिमिट ब्रैकेट के अंदर चली गई। ये आ गया हमारे पास e की पावर -1 विच इज इक्वल टू 1/e। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 हैं बच्चों, बिल्कुल एक तरह के क्वेश्चन हैं। e की पावर 1/x -1 ओवर e की पावर 1/x प्लस 1। ये क्वेश्चन भी देखें, बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन हैं, कंडीशन का डिफरेंस है। इसमें है x लेस देन 0 और इसमें है x ग्रेटर देन 0। लिमिट भी बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। आपको ये याद रखना है कि लिमिट x गोज़ टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड। 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड का मतलब है कि x लेस देन 0। अगर मैं 0 के ऊपर नेगेटिव डाल रही हूँ तो इट मीन्स x लेस देन 0। 1/x जो है ये इक्वल होता है -∞ के। लाइकवाइज लिमिट x गोज़ टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड 1/x। 0 पॉजिटिव का मतलब x ग्रेटर देन 0। 0 नेगेटिव का क्या मतलब है, x लेस देन 0 और 0 पॉजिटिव का क्या मतलब है, x ग्रेटर देन 0। ये आ जाएगा 1/0 और ये आ गया पॉजिटिव इन्फिनिटी के इक्वल। और आपको ये पता होना चाहिए कि e की पावर इन्फिनिटी के इक्वल होता है और e की पावर -∞ 1/e की पावर इन्फिनिटी इक्वल्स टू 1/∞ एंड समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0।
यानी कि ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन से पहले अपने जहन में रखनी है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट जो पार्ट है इसका 10th पार्ट, उसमें है लिमिट x गोज़ टू 0 e की पावर 1/x -1 ओवर e की पावर 1/x प्लस 1। कंडीशन दी हुई है x लेस देन 0। x लेस देन 0 हो तो आपको पता है 1/x यानी कि 1/0 किसके इक्वल होता है माइनस इन्फिनिटी। मैं ये यहाँ पे वैल्यू डाल देती हूँ। क्योंकि x लेस देन 0 है तो ये क्या हो जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी अभी हमने देखा है कि वो किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। तो हमारे पास इस लिमिट का आंसर क्या आया -1। जब x लेस देन 0 हो तो इस लिमिट का आंसर क्या आता है -1। इसी तरह से अगर हमारे पास लिमिट x गोज़ टू 0 e की पावर 1/x -1 ओवर e की पावर 1/x प्लस 1 है और कंडीशन है x ग्रेटर देन 0, तब बच्चों आपने क्या करना है, तब आपको पता है कि अगर 1/0 है और 0 पॉजिटिव है तो ये इन्फिनिटी के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है इन्फिनिटी, और e की पावर इन्फिनिटी होता है। हमने सारे सिचुएशन से बचना है, इसलिए हम ऊपर से e की पावर 1/x को कॉमन ले लेते हैं। e की पावर 1/x को कॉमन लिया तो इसकी जगह 1 आ गया, और यहाँ पे नहीं था तो डिवाइड हो गया। अब हम लिमिट डाल देते हैं, क्या आ जाएगा 1 - 1 ओवर e की पावर 1/0 क्योंकि हमारे पास x 0 से बड़ा था तो आपको पता है कि 1/0 क्या होगा इन्फिनिटी, और e की पावर इन्फिनिटी जो है ये किसके इक्वल होता है, अभी हमने देखा था e की पावर इन्फिनिटी के इक्वल होता है, और समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0, समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0, ये आ गया 1/1, ये आ गया 1। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 था, इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, बिल्कुल एक जैसा क्वेश्चन, एक जैसी लिमिट है, लेकिन क्या है कि x के लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 होने से इसकी लिमिट्स में फ़र्क आया है। इसकी लिमिट आई है -1 और दूसरे की लिमिट आई है +1। तो यहाँ से हमारा टॉपिक नेक्स्ट एक्सरसाइज का स्टार्ट हो जाता है जो कंटिन्यूटी का है। उसमें मैटर करती है लेफ़्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। याद रखें कि लिमिट एग्जिस्ट तब करती है जब लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आए। जब लेस देन की बात हो तो ये लेफ़्ट हैंड लिमिट है, और अगर ग्रेटर देन की बात हो तो ये राइट हैंड लिमिट है। जैसे इसमें लेफ़्ट हैंड लिमिट अलहदा से आई है और राइट हैंड लिमिट अलहदा से आई है। अगर आपके क्वेश्चन में ये कंडीशंस मेंशन ना हो, क्वेश्चन में क्या हो कि ये कंडीशंस मेंशन ना हो, तो आपने लेस के लिए ये प्रोसीजर करना है और ग्रेटर के लिए ये प्रोसीजर करना है, और उसके बाद देखना है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो आपस में इक्वल ही नहीं आई। जब ये आपस में इक्वल नहीं आई तो आप फिर क्या कहेंगे, दिस इम्प्लाइज लिमिट x गोज़ टू 0 e की पावर 1/x -1 ओवर e की पावर 1/x प्लस 1 डज नॉट एग्जिस्ट। इन क्वेश्चंस में तो सिचुएशन दी हुई है, अगर ये सिचुएशन ना दी हो तो फिर आपने क्या करना है, आपने लेफ़्ट के लिए भी और राइट के लिए भी इसे सॉल्व करना है
और सॉल्व करने के बाद देखना है अगर आंसर इक्वल आए तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर इक्वल ना आए तो क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए लेफ़्ट हैंड एंड राइट हैंड का आपस में इक्वल होना ज़रूरी है। हम इसी पॉइंट पे एंड करेंगे और इसी पॉइंट से अपने न्यू लेक्चर का स्टार्ट करेंगे जो कि है कंटिन्यूटी।